तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल. Okay, so this is one question in front of all of you. What I want you guys to do is, अभी इसका कोई अनम्यूट करके आंसर नहीं देगा. मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने चैट बॉक्स में दो. ओके, यू गाइस कैन राइट ए बी सी और डी, जो भी आप लोगों को सही आंसर इसका लगता है. द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन नियोलिथिक, मीसोलिथिक, पैलियोलिथिक और प्रोटो हिस्ट्री. Okay, Samvat has given the answer, Yashasvi has given the answer, Sahil has given the answer, Vansh has also given, and Pankhudi has also given. All right. So the right answer is Neolithic. मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो. सीरियल्स का कल्टीवेशन मतलब क्या हुआ? एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर कब से स्टार्ट हुआ था? नियोलिथिक पीरियड से. ऑल राइट. सो दिस इज द राइट आंसर. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. ओके, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंसेस, द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगैन इन. इसका आंसर भी आप लोग चैट सेक्शन में दे सकते हो. Okay, very good. So it is, options are Neolithic, Mesolithic, Paleolithic and Proto-history. All right. So the right answer will be Mesolithic, क्योंकि Mesolithic type से domestication of animals started. Okay. Can anybody tell me? I'm just asking this. What is the meaning of Proto-history? Proto-history का मतलब क्या होता है? Anybody? Sir, in this week, the evidences are there in the form of manuscript. नहीं, मैं बताता हूँ. देखो, एक है प्री हिस्ट्री, ठीक है, एक है प्रोटो हिस्ट्री, फिर एक है हमारी नॉर्मल हिस्ट्री. हमारी जो ये नॉर्मल हिस्ट्री है, ये हमारे वैदिक एज से शुरू होगी. ये अभी आगे आएगा वैदिक पीरियड. अभी ये शुरू नहीं हुआ है वैदिक पीरियड. वैदिक पीरियड शुरू होगा 1500 बीसी से. 1500 बीसी से वैदिक पीरियड शुरू होगा. इस वैदिक पीरियड में हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, बुक्स वगैरह थी, जिससे हम लोग, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जिसके थ्रू हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. इन्हीं को हम लोग लिटरेरी सोर्सेज भी बोलते हैं. राइट. तो ये तो नॉर्मल हिस्ट्री हो गई. प्री हिस्ट्री कौन सी हो गई? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक. क्या मैंने एक बार भी ऐसा बोला कि इन लोगों को कोई लैंग्वेज आती थी या इन लोग कुछ लिखते थे? ड्रॉइंग्स तो बनाते थे. These prehistoric people, that is Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, they used to draw drawings. But have I ever told you that they have a script? Like, see, what is this script? This is ABCD. This is that English script, right? अब अगर मैं हिंदी में कुछ लिख रहा हूं, this is Devanagari script, correct? Similarly, there's a Gujarati script. Then there's, whenever you write something in Punjabi, it is known as Gurumukhi script. So different languages will have their script for writing. Okay. What I'm asking is, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड अभी जो आज हम लोगों ने पढ़ा, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, इसमें क्या कोई स्क्रिप्ट थी? कोई लैंग्वेज इन लोगों ने बनाई थी क्या? इन्वेंट की थी क्या? एनीबॉडी प्लीज टेल मी फास्ट. नो, इसीलिए इसको हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं. प्री हिस्टोरिक के बारे में हम लोग सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से जानते हैं, लिटरेरी एविडेंसेस से नहीं जानते हैं. प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है? जिसकी स्क्रिप्ट तो अवेलेबल है, डिस्कवर हो गई है. ओके, जिसकी स्क्रिप्ट डिस्कवर हो गई है, बट अभी तक उसको हम लोग डीकोड नहीं कर पाए हैं. ओके, प्रोटो हिस्ट्री मींस दैट वी हैव रिटन एविडेंसेस बट वी आर नॉट एबल टू डीकोड. इसका मैं एक एग्जांपल दे ही देता हूं अभी आप लोगों को. नाउ ओवर हियर, ये जो आप लोगों को साइंस दिखाई दे रहे हैं, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइंस है. किसके हैं? ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है. बट अभी तक ये स्क्रिप्ट को हम लोग डेसिफर या फिर हम कहें सिंपल लैंग्वेज में डीकोड नहीं कर पाए हैं. तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है, इसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्री में काउंट करते हैं. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? वी काउंट दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड और इंडस सिविलाइजेशन पीरियड एज प्रोटो हिस्ट्री, बिकॉज their script is not deciphered. ये जो आप लोगों को फिश वगैरह दिख रही है, can you guys see these fish symbols? All right, so these symbols were used in their seals also. ये उन लोगों के टाइम की सील्स हैं. इस पे आप लोगों को ये फिश का साइन दिख रहा है, जहां पे मैंने एरो बनाया है, ये फिश का साइन दिख रहा होगा. ये दो स्ट्रेट लाइंस दिख रही होंगी.
ये इन लोगों के जो ये कोड्स यूज किए गए हैं, दे यानी उन लोगों के पास एक लैंग्वेज थी, दे यूज्ड टू हैव अ लैंग्वेज बट वी डू नॉट नो व्हाट इज रिटन. ये है प्रोटो हिस्ट्री. ओके फाइन, लेट मी नाउ कम हियर. ओके, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. रीड दिस क्वेश्चन एंड देन गेस द आंसर. ओके, कभी कभी क्या होगा कि अब आप लोग एग्जाम दोगे, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमने जो कुछ पढ़ा है सिर्फ एग्जैक्टली उसी में से क्वेश्चन आएगा, लेकिन कई कई बार क्या होता है, हमको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना भी पड़ता है. ठीक है, सो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में पहले, इसको मैंने स्पेसिफिकली नहीं पढ़ाया, इसको मैंने क्वेश्चन में डाला सो दैट आप लोगों को शॉक लगे, क्योंकि एग्जाम में भी आप लोगों को शॉक लगने वाला है. इन द एक्चुअल एग्जाम आल्सो देयर विल बी सम 20 to 25 क्वेश्चंस व्हिच यू गाइस वुड हैव नेवर हर्ड अबाउट, but you have to think about it and then give the answer. All right, so the question is, the earliest evidence of man in India was found in Nilgiri Hills, Shivalik, Nalamma Hills and Narmada Valley. Okay, and जब आप लोग हिस्ट्री के बारे में NCERT रीड करोगे, मेरे नोट्स रीड करोगे, then automatically these things will come, but I want you guys to guess the answer. Okay, Samvat has Shivalik. Okay, Pankhudi has said Shivalik, and other students. ओके, नो प्रॉब्लम. देखो, ये जो शिवालिक है, ये सब जगह हमारे प्री हिस्ट्री पीरियड में है, लेकिन जो अर्लीस्ट एविडेंस हमको मैन का मिला, देखो यहां से भी हमको मैन का एक हड्डी वगैरह मिली, यहां से भी मिली बोन, वी आल्सो गॉट बोन फ्रॉम हियर, बट बोन फ्रॉम हियर. बट जो नर्मदा वैली से जो हमको बोन मिली है ना, उसकी एज सबसे पुरानी है. ओके, कैसे हमको एज पता चलेगी? सपोज दिस इज द बोन ऑफ अ लेग, ये एक पैरों की हड्डी एक हमको आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती है. हाउ विल आई से that out of these 4 bones, इनमें से सबसे पुरानी कौन सी है? by radiocarbon dating method. पता है ना, जो C14 मैंने आप लोगों को बताया था. by that archaeological scientific evidences it was found that सबसे पुरानी जो एविडेंस है वो नर्मदा वैली में मिला है. फाइन, अभी अगर आप लोगों को नहीं पता था, नाउ यू गॉट इट. तो आप लोग चाहे गलत आंसर करो चाहे सही आंसर करो, अटेम्प्ट किया करो क्वेश्चंस को. And this is to all of you. Why I want all of you guys to attempt the questions is, right now it is good that you make as many mistakes as you can. अभी आप लोग जितनी गलतियां करोगे it is absolutely fine. आप लोग मुझे ये बताओ, अगर मैं सपोज आप लोगों का मान लो एक वीक के बाद एक टेस्ट लेता हूं, लेट्स से 10 क्वेश्चंस का. अब आप लोगों के पास लेट्स से लैपटॉप भी होगा, मोबाइल फोन भी होगा, you guys might be having laptop also, मोबाइल फोन also. अब सपोज करो आप लोग गूगल से चेक करके आप लोग 8 out of 10 स्कोर कर देते हो, ठीक है, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में आप लोग 100 में से सपोज 30 स्कोर कर रहे हो या 25 स्कोर कर रहे हो, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? अगर अभी आप लोग 1 मार्क्स या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स भी स्कोर करोगे तो आप लोगों को ये पता तो चल जाएगा ना कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स के कंसेप्ट मेरे नहीं क्लियर है, तो आप लोग उसका रिविजन और प्रैक्टिस और अच्छे से कर सकते हो. ठीक है, सो नो प्रॉब्लम. सो वी विल एंड द क्लास हियर. आई विल गिव द NCERT बुक इन द PDF फॉर्मेट. उसका कोई पासवर्ड नहीं होगा, रात को 9 बजे मिल जाएगी. उसका रीड करना, मैं आपको चैप्टर नंबर भी स्पेसिफाई कर दूंगा. कल की क्लास में हम लोग ये मेटल एज, चाल्कोलिथिक एज को समझेंगे, और उसी का एक एग्जांपल है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो कल ये 2 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर देंगे. अभी तक जितनी बार मैंने 6 बार CDS का एग्जाम क्वालिफाई किया है, और ऑलमोस्ट एवरी ईयर हड़प्पन सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन तो आता ही था. सो वी विल गिव अ वेरी मच एम्फसाइज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन. So tomorrow we'll finish this, and then day after tomorrow we'll move to the Vedic period. ठीक है, day after tomorrow we'll study about the Vedic period. किसी का कोई डाउट है तो अभी पूछ लो. After that we will end the class. आप लोगों की नेक्स्ट क्लास भी होगी बायोलॉजी की. Anybody any doubt?